नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी आप जानते ही हैं, इसमें थोड़ा ऐड किया गया है। धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल हो गया है। श्री गणेश कथा मैं करता हूं, आपको मालूम ही है, ज्योतिष शिक्षक हूं। कई अखबारों में, कई समाचार पत्रों में ज्योतिष और त्योहारों पे, सनातन धर्म के पे मुझे लिखने का बराबर गणेश जी अवसर देते हैं। खासतौर से दैनिक हिंदुस्तान में मैं मंगलवार को जो धर्म क्षेत्र होता है उसमें लिखता हूँ, और साथ में 12 दिन का ज्योतिष प्रबंधन पाठ्यक्रम, एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स मैं उन विद्यार्थियों को कराता हूँ जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी में जिनकी रुचि है और जो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। आज का सवाल भेजा है गणेश भक्त गजेंद्र मेहरा जी ने। कुसानी के रहने वाले हैं ये, उत्तराखंड में, और बहुत ही लोगों की मदद करने वाले हैं। उनका सवाल है, गाय में किन किन देवी देवताओं का वास है और लक्ष्मी जी गाय में कहाँ निवास करती है। और देखिए, भादों का महीना आने वाला है, और भादों में किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण का, जिन्हें गोविंद भी कहा जाता है। और गायों को लेकर जो उन्होंने दुनिया भर में, भारत में तो बिल्कुल उन्होंने किया ही, जो गायों को लेकर उन्होंने हम लोगों को जागृत किया कि गाय ही असल में हमारी माता है। तो गाय में कहां पर देवता निवास करते हैं, देवी निवास करती हैं, और लक्ष्मी जी का वहां कहां निवास है? ये प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है। मैं धन्यवाद करता हूं गजेंद्र मेहरा जी का, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा। महाभारत में गाय को क्या कहा गया है? सर्वदेवमय। और गाय के सिंहों के मध्य में, गाय के सिंह होते हैं के मध्य में कौन निवास करता है? पितामह ब्रह्मा। और ललाट में भोलेनाथ निवास करते हैं। कानों में देवताओं के तो वैद्य हैं, आप जानते ही हैं, अश्वनी और कुमार, दोनों कानों में गाय के वो निवास करते हैं। नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य का निवास है। जैसे हम लोगों में भी वो विराट जो परमात्मा है, उनके दाएं नेत्र में सूर्य और बाएं में चंद्रमा का निवास माना जाता है। ऐसे ही गाय में भी की जो नेत्र हैं, उनमें सूर्य और चंद्रमा का निवास माना जाता है। ग्रीवा में पार्वती जी का निवास होता है, माता पार्वती जी का निवास होता है। उदर में साध्य देवता, साध्य देवता की जो लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जिन लोगों को नेता बनना है, जिन लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, जिन लोगों को मुख्यमंत्री या राजनीतिज्ञ में सफल राजनीतिज्ञ बनना है, विधायक, सांसद, वो अगर साध्य देवता की पूजा करें तो उनकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो महाभारत में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो उदर में साध्य देवता निवास करते हैं। जो पीठ है गाय की, जो गाय की पीठ है, उसमें नक्षत्रगण जो है, जितने भी नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हैं। अभिजीत को मिला लेंगे तो 28 हो जाए। उसमें वो सारे नक्षत्रगण गाय की पीठ पे निवास करते हैं। जो कुकुल है गाय का, ककूद, उसमें आकाश निवास करते हैं। जो गाय के स्तन हैं, उनमें समुद्र निवास करते हैं। और अब आता है सवाल कि लक्ष्मी जी कहाँ निवास करती है। तो क्या हुआ कि लक्ष्मी जी को जब पता लगा कि सब देवी देवताओं का निवास गाय में है, तो वो गौ माता के पास गई
और उन्होंने गौ माता से प्रार्थना की कि माँ, मुझे भी आप स्थान दीजिए, मैं भी आपके शरीर में निवास करना चाहता हूं। तो लक्ष्मी जी को गाय माता ने कहा, बहुत देर से आई हो, अब तो मेरा शरीर में कहीं जगह ही नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने पुनः प्रार्थना की कि माँ, इससे मेरा बड़ा अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे। अब लोग तो आप जानते हैं, लोक लाज बड़ी भारी चीज है कि लोग क्या कहेंगे, इससे हम कई बार पाप को बढ़ावा दे देते हैं और पुण्य कर्म हम नहीं कर पाते हैं। तो गाय माता ने लक्ष्मी जी की ये प्रार्थना सुनी और उनके चेहरे पे आई उदासी को देखा, निराशा को देखा, तो गाय माता को दया आ गई। तो उन्होंने कहा कि देखो, शरीर में तो मेरे कहीं निवास नहीं है, लेकिन एक जगह पर तुम निवास कर सकती हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा, माता आप जो आज्ञा दें बताओ। तो गौ माता ने कहा कि मेरा जो गोबर है उसमें तुम्हारा निवास हो सकता है। और लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। और आपको ध्यान होगा, आज भी गांव में, देहात में हमारे गौ माता का गोबर से ही यज्ञ वगैरह में जो जब तैयार किया जाता है तो भूमि का जो लेपन किया जाता है वो गाय की गोबर से ही किया जाता है। और गाय का गोबर बड़ा शुद्ध माना जाता है। तो लक्ष्मी जी का निवास गाय के गोबर में हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सचमुच में गाय हमारी माता ही हैं। हम उनका ठीक से ध्यान नहीं रखते हैं। इसीलिए समाचार पत्रों में ये खबरें जब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर गौशाला में गाय भूख से मर गई, गायों की देखभाल नहीं हुई, उससे मर गई, तो बड़ा कष्ट होता है। इसलिए धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी गाय माता मिले, जैसे आप अपनी माँ की सेवा करते हैं, अपनी सास की सेवा करते हैं, वैसे ही गौ माता की सेवा करने का प्रयास करें। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो आप, चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। आप कमेंट जरूर लिखें। सब्सक्राइब करने का आपके मन में विचार हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय गणेश।